Let's wait for everybody to join. Can you guys see the screen? Okay, so we are going to study first is that report writing today. Okay, what is report writing or what is report? So this is a report is a clear and a concise document which is written for a particular purpose. It could be for incident or any event or any other things. Right? A report is a clear and concise document which is written for a particular purpose. कोई भी purpose हो सकता है. रिपोर्ट जब आप लिखते हैं छोटी सी होती है, क्लियर होती है, कंसाइज होती है, ठीक है, टू द पॉइंट होता है डॉक्यूमेंट ये. सही. और ये किसी भी वाक़े किसी इवेंट के बारे में हो सकता है, कोई इवेंट बिजनेस वेंचर्स में भी यूज़ होता है, ठीक है. इट हैज़ अ स्पेसिफिक ऑडियंस. ठीक. खास ऑडियंस के लिए बनाई जाती है. मोस्टली reports are written in for magazines, journals, newspapers and other business or work related reports. ठीक है. So it has a specific audience. Mostly reports are written for a specific audience. Audience के साथ साथ जब हम बात करते हैं तो इसमें मैगजीन्स आ जाता है, जर्नल्स आ जाता है, ठीक है.
न्यूज़पेपर्स एंड अदर बिजनेस वर्क रिलेटेड रिपोर्ट्स होती हैं। ठीक, तो फॉर एग्जांपल न्यूज़ रिपोर्ट्स हो गई आपके पास, सेल्स रिपोर्ट्स हो गई आपके पास। ठीक है, तो रिपोर्ट्स आर ऑलवेज वेरी क्लियर एंड टू द पॉइंट, प्रेफरेबली 200 to 300 वर्ड्स, इससे ज़्यादा नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इंसिडेंट और इवेंट्स। ठीक है, रिपोर्ट्स इतनी ज़्यादा लेंथी नहीं लिखते आप लोग। रिपोर्ट्स जब भी आप लिखते हैं तो आप उसको टू छोटा, जैसे हमने बोल दिया, क्लियर है और कॉन्साइज है। ठीक है, तो इस 200 to 300 वर्ड्स में होता है ये। ठीक है, तो ये आपकी रिपोर्ट होगी। फिर now we will come to how to write a report. ठीक है, how to write a report. So फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका है, सबसे पहला जो इसकी बात है वो ये है, आइडेंटिफाई योर ऑडियंस। ठीक है, सेकंड हमारे पास जो स्टेप है इसका वो है, डिसाइड विच इंफॉर्मेशन यू विल इंक्लूड। सही। फिर हमारे पास थर्ड जो आता है वो स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट होता है। ठीक, एंड फिर वही हम जो पहले पढ़ के आ रहे हैं वो यही बात है कि यूज़ कंसाइज एंड प्रोफेशनल लैंग्वेज। ठीक है, प्रूफ रीड एंड एडिट योर रिपोर्ट इज अवर लास्ट स्टेप ऑफ राइटिंग अ रिपोर्ट। अंडरस्टैंडिंग? नाउ वी कम टू द फर्स्ट स्टेप, ठीक, ऑफ अ, कैन यू सी द स्क्रीन? व्हाट इज हैपनिंग? Can you guys see the screen? Okay. सही है। सो फर्स्ट स्टेप ऑफ अ रिपोर्ट राइटिंग इज टू नो अबाउट योर ऑडियंस। ठीक है, तो व्हाट इज एन ऑडियंस? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हु विल बी रीडिंग योर रिपोर्ट। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो रिपोर्ट लिख रहे हैं, ठीक है, वो किसके लिए लिख रहे हैं और कौन पढ़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, your sales report will be read by the manager, but business analyst report can be read by your CEO और boss और etc, या फिर जो भी आपका एनालिस्ट में बड़ा बंदा है। ठीक है, आपकी सेल्स रिपोर्ट हो गई, इट विल बी रेड बाय योर मैनेजर। ठीक है, बिजनेस एनालिस्ट रिपोर्ट हो गई, वो भी आपका मैनेजर भी पढ़ सकता है, बॉस और सीईओ भी पढ़ सकता है, लेकिन मोस्टली हमारी सेल्स रिपोर्ट्स और एनालिसिस रिपोर्ट्स जो होती हैं वो हमारे मैनेजर्स या रिगार्डिंग पीपल होते हैं। ठीक है, फिर उनकी फाइनल रिपोर्ट्स जाती हैं हमारे बॉसेज एंड सीईओज के पास, पहले वो अप्रूव होती हैं। ठीक है, सही है। उसके बाद हमारे पास सेकंड आ जाता है, रिपोर्ट अबाउट ब्लड डोनेशन कैंप विल बी रेड बाय एवरीबडी इन द ऑफिस। अगर आपके ऑफिस में आपके
जहाँ आप काम कर रहे थे, जो इदारा था आपका, वहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था, ठीक है, या इस किस्म की कोई एक्टिविटी हुई थी, या फिर कोई मेला लगाया गया था, या फिर फन फेयर हुआ था, जैसे स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में हो जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ की रिपोर्ट जो होगी वो जाहिर सी बात है हर कोई पढ़ेगा, ठीक। ये जो एक सर्टेन रिपोर्ट्स होती हैं जो एक डेजिग्नेटेड होती हैं, तो वो डेजिग्नेटेड पीपल पढ़ते हैं, ठीक है। तो उस लिहाज से आपने जो है अपनी वो रिपोर्ट लिखनी है। तो यहाँ पे जब ऑडियंस की बात आती है तो हम उसी चीज़ को यहाँ पे मद्देनज़र रखते हैं, ठीक है। अब why do we need to know about our audience? Because के भाई determination of the target audience will help writing the report accordingly, ठीक है। जब हमें पता है कि हमने किस मकसद के लिए लिख रहे हैं रिपोर्ट और किन को हमने शेयर करनी है, तो इससे फ़ायदा होगा कि हम उसी लिहाज से लिखेंगे, ठीक है। अगर हमने सबके लिए लिखना होगा तो वो वाली लैंग्वेज हम इस्तेमाल करेंगे जिसमें हम, वैसे ज़्यादातर प्रोफेशनल लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा लेस कॉन्शियस हो सकते हैं। लेकिन जब हम अपने बॉसेस के बारे में लिखेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर हम सेल्स रिपोर्ट लिख रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं इस किस्म की चीज़ जिसमें पूरी एनुअल रिपोर्ट बता रहे हैं, तो वो फिर उसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन ब्लड डोनेशन कैंप की रिपोर्ट में आपको इतना ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। Decide which information to include, ठीक है। This is our second step of report writing. So include information that will provide the clearest picture of what you are trying to convey, ठीक है। तो हम जैसे जानते हैं कि रिपोर्ट इज़ अ कॉन्साइज एंड क्लियर डॉक्यूमेंट, ठीक है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होती है, छोटी सी होती है। तो उसमें ज़्यादातर हम जब बात कर रहे होते हैं वो कंसाइज मैटर पे बात कर रहे होते हैं, ठीक है। हम उसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं डालते, तो फिर जो हमारे को ज़रूरत के मुताबिक डिटेल्स देनी है, इंफॉर्मेशन देनी है, हम वही लिखेंगे। हम उसमें से जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी वो हटा देंगे, ठीक है। मतलब इतना डिटेल में कोई चीज़ नहीं लिखेंगे। अगर आपने लिखना है कि मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 10,000 बॉटल्स बनाई हैं, उसमें से 9,000 बॉटल्स जो थी वो हमने सही थी, 1,000 बॉटल जो थी उसमें हम वो डैमेज हो गई, ठीक है, किसी भी वजह से, सही। और हम 9,000 बॉटल में से जो है वो 4,000 या 5,000 बॉटल्स जो हैं वो हम बेचने में कामयाब हो गए थे पहले ही मंथ की प्रोडक्शन में। तो इस तरह की एक ये आपकी रिपोर्ट आ जाती, ठीक है। तो इसमें ये एग्जांपल भी यही है कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर राइटिंग अ सेल्स रिपोर्ट, योर रिपोर्ट में नीड टू इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर सेल्स गोल्स आर बीइंग मेट, products and services that are selling, the most challenges you or your team are facing, and your sales forecast for the next month or the quarter, ठीक है। बात वही है इसमें इस चीज़ को कि जब वो बता रहे हैं, आपने क्या बताना है, अपने सेल्स गोल्स बता दिया आपने, ठीक है, वही कि आपने 10,000 बॉटल्स बनाई थी, ये आपका टारगेट था, जिसमें किसी भी वजह से, जो वजह से वो 1,000 डैमेज हो गई और फिर हम 5,000 पहले मंथ में बेच पाए, लेकिन बाकी हम नहीं बेच पाए। तो ये सब चीज़ें आप बताएंगे, उसमें अपनी डिफ़िकल्टी भी बता सकते हैं कि इस दौरान आपको क्या डिफ़िकल्टीज पेश आई, क्यों। हो सकता है आपके बॉस ने आपको टारगेट दिया हो कि आप 10,000 बॉटल नहीं, आप 20,000 बॉटल्स बनाएंगे और उनको बेचेंगे, तो आप ये चीज़ भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप आने वाले मंथ का टारगेट भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक। तो दिस इज़ व्हाट यू गोइंग टू इंक्लूड एज अ इंफॉर्मेशन इन योर रिपोर्ट, ठीक। अंडरस्टैंडिंग।
Any questions? Okay. अब हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ अ रिपोर्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट होती कैसी है, दिखती कैसी है, कैसे लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका टाइटल और टाइटल पेज होता है। ठीक है, बेसिकली इसमें टाइटल पेज नहीं होता, सिर्फ टाइटल ही होता है, लेकिन जो टाइटल पेज हम वो कहना चाह रहे होंगे कि उसका फर्स्ट पेज जो होगा, जिस उसके बाद फिर आपकी रिपोर्ट आएगी व्हेन यू आर गिविंग इट बाय हैंड। ठीक है, बट अगर आप ईमेल कर रहे हैं तो उसमें तो सिर्फ टाइटल ही आएगा आपका। सही। एग्जीक्यूटिव समरी एब्स्ट्रैक्ट दैट ब्रीफली डिस्क्राइब्स द कंटेंट ऑफ योर रिपोर्ट। ठीक है, आप छोटी सी हेडिंग दे सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव हम लिखते हैं तो उस तरह से आपने उसको दे दिया कि जैसे रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट फॉर द ब्लड डोनेशन कैंप हेल्ड एट आवर ऑफिस ऑन। ठीक है, ये लिख दिया, जैसे सेल्स रिपोर्ट फॉर जनवरी। ठीक, इस तरह से। ठीक, टेबल ऑफ कंटेंट्स इफ द रिपोर्ट इज मोर देन फ्यू पेजेस। जी, यहाँ पे क्या हो रहा है कि टेबल ऑफ कंटेंट आप लगाएंगे। ठीक है, वो टेबल ऑफ कंटेंट्स होगा, वो आपको बताएगा कि पहले पेज पे जो है वो सेल्स रिपोर्ट है, फिर एनालिस्ट रिपोर्ट है, इस तरह की। ये एनुअल रिपोर्ट्स या फिर क्वार्टरली रिपोर्ट्स वगैरह में आप ये चीज़ ऐड करते हैं। लेकिन अगर आपकी लेकिन अगर आपकी सिंपल रिपोर्ट है तो फिर उसमें इन चीज़ों को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो लेकिन कोशिश आप यही करेंगे कि जितने भी पेजेस आप इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, वो आपके छोटे छोटे ही इंफॉर्मेशन रखेगी, मतलब डिटेल्स नहीं देंगी। ठीक, ज़्यादा मतलब गहराई में जाके डिटेल्स नहीं देंगी। ठीक, इंट्रोडक्शन होना चाहिए आपकी रिपोर्ट में, डिस्क्राइबिंग योर पर्पस इन राइटिंग द रिपोर्ट। ठीक है, एन इंट्रोडक्शन डिस्क्राइबिंग योर पर्पस इन राइटिंग द रिपोर्ट में आपका ये आएगा कि आप इंट्रोडक्शन देंगे कि भाई आप क्यों ये रिपोर्ट लिख रहे हैं। इज इट अ सेल्स रिपोर्ट, इज अ एनालिस्ट रिपोर्ट, इज अ ब्लड डोनेशन रिपोर्ट या न्यूज़ रिपोर्ट है। ठीक है, तो ये आप उसकी इंफॉर्मेशन उसमें लिखेंगे। ठीक है, a body, a paragraph where you will include the information you are conveying with the report। ठीक है, फिर जो बॉडी पार्ट आता है आपका तो वो पैराग्राफ होगा आपका। ठीक है, क्योंकि हमारी रिपोर्ट जो होती है बेसिकली वो 200 to 300 वर्ड्स की होती है। ठीक है, छोटी होती है तो वो पैराग्राफ ही आता है। एक पैराग्राफ आपका मोस्टली जो होता है वो 300 वर्ड से ज़्यादा का नहीं होता। तो आपने उस पैराग्राफ में लिखा कि आप क्या इंफॉर्मेशन अपनी रिपोर्ट में देना चाह रहे हैं। सही, ये बॉडी पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये पार्ट आपका इंट्रोडक्शन पार्ट जो होता है, ये इंट्रोडक्शन, फिर ये आपका बॉडी पार्ट। सही है, और फिर ये आपका कंक्लूजन, और कंक्लूजन या रिकमेंडेशन डिपेंडिंग ऑन द पर्पस ऑफ द रिपोर्ट। ठीक है, अब इसमें जो है वो कंक्लूजन में जब आप आएंगे तो रिकमेंडेशन में आप डिपेंडिंग ऑन द पर्पस ऑफ द रिपोर्ट जो है आप वो लिख रहे होंगे। तो आप क्या होगा कि जो भी आप कंक्लूजन लिखेंगे तो वो जाहिर सी बात है उसको क्लोज करेंगे। कंक्लूजन इज ऑलवेज अ क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट। ठीक है जी, तो क्लोजिंग पार्ट होता है आपका, आपने उसको बंद किया, उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी सजेशन आप दे सकते हैं या किसी ने वो सजेशन दिए, जैसे अगर ब्लड ग्रुप डोनेशन, ब्लड डोनेशन कैंप आपने लगाया था, उसमें कुछ लोग अच्छी बातें भी कह जाते हैं आपको कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया और ऐसा करते रहिए।
तो वो भी आप इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं फॉर फ्यूचर। नहीं तो फिर आप सिंपल उसको रिपोर्ट को ख़त्म कर दें और बताएं कि इस तरह से ये काम जो है वो हमने किया था और ये इसकी पूरी रिपोर्ट है। अंडरस्टैंडिंग? एनी क्वेश्चंस? ओके, ठीक है जी। तो यूज़ कंसाइज एंड प्रोफेशनल लैंग्वेज। ठीक है जी, आपने लैंग्वेज जो अपनी यूज़ करनी है वो कंसाइज टू द पॉइंट करनी है, प्रोफेशनल यानी फॉर्मल यूज़ करनी है। You should strive to use clear and concise language when writing your report. यूज़ पास्ट टेंस। मोस्टली लोग पास्ट टेंस यूज़ करते हैं, जाहिर सी बात है, एक हुआ हुआ बात है, कोई इंसिडेंट कोई इवेंट हो चुका है, तो उसी के बारे में आप जब लिखेंगे तो पास्ट टेंस ही यूज़ होगा। ठीक है, ऑन द स्पॉट या होने वाले पे आप रिपोर्ट्स नहीं लिख रहे होते, हमेशा द थिंग्स विच हैज़ बीन डन यू आर गोइंग टू use it. So you will use a formal language and you will use your past tense. ठीक है। प्रूफ रीड एंड एडिट योर रिपोर्ट। ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है कि जब सबमिट करने से पहले, जैसे आप कोई भी चीज़ सबमिट करते हैं, चाहे आपके रिपोर्ट्स हों, चाहे आपके कुछ और मसा वो लेटर्स हों, एप्लीकेशंस हों, सीवीज हों, एसेस हों, असाइनमेंट्स हों, तो आप उसको एक बार फिर दोबारा रीड करते हैं सबमिट करने से पहले। उसको प्रूफ रीडिंग कहते हैं। ठीक है, ताकि उसमें अगर कोई गलती हो गई है, कोई इन्फॉर्मेशन रहती है या कोई मिस्टेक्स हैं, तो आप उसको दोबारा से पढ़ के वो मिस्टेक्स वगैरह उसमें से रिमूव कर देते हैं। जब उससे रिमूव हो जाती हैं तो दैट पार्ट इज़ कॉल्ड एडिशन। आप कुछ ज़्यादा चीज़ उसमें ऐड करना चाह रहे हैं वो आप ऐड कर लेंगे, कोई चीज़ उसमें से निकालना चाह रहे हैं, आपको हटानी है तो आप हटा लेंगे। तो ठीक है, तो ये आपका काम होता है इन अ प्रूफ रीड। Proofreading your work report is an essential step in report writing process. This gives you the opportunity to ensure that your writing is as professional as possible and to catch any mistakes before you send it out. Proofreading also allows you to cut out any unnecessary information and make sure that your report is as efficient and effective as possible. लाइक आई हैव जस्ट सेड दैट कि भाई वही है कि हम प्रूफ रीडिंग करके जो है वो जो बात मैंने अभी आपको बताई है उसमें मिस्टेक्स को इंश्योर करते हैं कि उसमें कोई मिस्टेक्स हैं तो वो हम निकाल लें, हमारी लैंग्वेज तो नहीं ख़राब हो गई बीच में, हमने कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर तो गलत नहीं लिख दिया, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हम चेक कर लेते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक कर लेते हैं। ठीक है, और फिर हम ये भी करते हैं कि कोई अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन हमने उसमें डाल दी है तो वो हमने लगा हटा दी, कोई कोई इन्फॉर्मेशन हमने उसमें ऐड करनी है तो वो हमने ऐड कर ली। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू विल मेक श्योर दैट योर रिपोर्ट इज़ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव एज पॉसिबल। ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी डू व्हेन वी डू द प्रूफ रीडिंग पार्ट। एनी क्वेश्चंस?
ओके, सो हेयर इज एग्जाम्पल दैट हमने जो है वो यहाँ पे मैंने आपको बता रही हूँ कि आपने कैसे रिपोर्ट लिखेंगे, ठीक है। तो रिपोर्ट लिखने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ में कि योर यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज्ड अ कंप्यूटर लिटरेसी कैंप इन इट्स नेबरहुड, ठीक है। तो अब प्रिपेयर अ न्यूज़ रिपोर्ट ऑन द सेम फॉर योर यूनिवर्सिटी न्यूज़ लेटर, ठीक। तो हम लोग तो BBMBA नहीं कर रहे, सो वी आर नॉट गोइंग टू गो इन टू द डिटेल्स ऑफ अदर रिपोर्ट्स, बट वी विल फोकस ऑन सच, ठीक है। तो ये वाली रिपोर्ट हम अभी बनाना सीखते हैं कि हाउ टू राइट अ रिपोर्ट। सही, हमारे पास एग्जांपल है कि आपकी यूनिवर्सिटी ने कंप्यूटर लिटरेसी कैंप ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। वो कैसा हुआ, क्या उसमें हो रहा था, उसके बारे में आपने जो है वो न्यूज़ रिपोर्ट लिखनी है, जो कि आपके यूनिवर्सिटी का जो न्यूज़ लेटर्स होते हैं उसमें छपेगी। यूनिवर्सिटी के अपने अदारों के रसाले होते हैं हर महीने के, तो आपने उसमें छापनी है, ठीक है, उसके बारे में लिख के। अंडरस्टैंडिंग? एनी क्वेश्चंस? ओके, ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट होगा, ये आपका पेपर है, ठीक है। यहाँ आपकी हेडिंग आएगी, ये जगह आपकी हेडिंग आएगी, ठीक है। ये रिपोर्टर का नेम आएगा, इस जगह पे आप रिपोर्टर का नेम लिखेंगे, ठीक है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये रिपोर्टर का नेम आ गया, सही है। ये प्लेस की जगह आ गई, ठीक। ये डेट आ गई, ठीक है। बॉडी ऑफ द रिपोर्ट आ गई, ठीक है। व्हाट वाज द इवेंट व्हेन वेयर एंड हु कंडक्टेड इट, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट में आप क्या लिखते हैं, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? ये ऊपर वाला, ये हेडिंग आपने देंगे, यहाँ पे हेडिंग आपकी क्या आएगी अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ तो? जो भी आप रिपोर्ट लिख रहे हैं उसकी हेडिंग आएगी यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने रिपोर्टर का नेम लिख दिया अपना, सही। यहाँ प्लेस हो गई, ये डेट हो गई आपकी। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? ये प्लेस, ये डेट, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे आपके पास हेडिंग आएगी, तो हमने जो कंप्यूटर कैंप लगा है हमारी यूनिवर्सिटी में हम उसका लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। रिपोर्टर नेम जो होगा, तो आप जो भी रिपोर्टर का नाम होगा वो यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है, इस जगह पे। ये रहा, फॉर्मेट को आपने बिल्कुल फॉलो करना है। माइक ऑन है भाई सबके, किसने कहा माइक म्यूट हुआ हुआ है? ठीक है। फिर आपके पास डेट आएगी, सही। ओके, मेरा माइक भी ऑन है और आप लोगों का माइक भी ऑन है, ठीक है। अ, फिर बॉडी ऑफ द रिपोर्ट आएगा आपका, तो बॉडी ऑफ द रिपोर्ट में आपका इंट्रोडक्शन आएगा, ठीक है।
तो उसमें आपके क्या चीज़ आती है इंट्रोडक्शन पार्ट में, ठीक है। व्हाट वाज द इवेंट, व्हेन, वेयर एंड हु कंडक्टेड इट, यानी इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे? Please check, it shows that everybody's mic is on. They can unmute themselves. Try कीजिए. Where is Mavish? मैम अब ठीक है, माइक अब अनम्यूट हो गया। शुरू से ही अनम्यूट है, पता नहीं आप लोगों क्या करते नो हैं काम मैम, पे। वो कह रहा था कि होस्ट आपको परमिशन नहीं दे रहा अनम्यूट करने की माइक को, दैट्स व्हाई आई सेड। Any questions regarding this report? ठीक है जी, तो व्हाट वाज द इवेंट आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। व्हाई वाज इट कंडक्टेड आप लिखेंगे, ठीक है, सही। और फिर हु पार्टिसिपेटेड इन इट आएगा, ठीक है। सही। ओके, तो अब हम आते हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को। जब हम पढ़ते हैं तो ये होता है व्हाट वाज द इवेंट, व्हेन, वेयर एंड हु कंडक्टेड इट, ठीक है। व्हाई वाज इट कंडक्टेड, हु पार्टिसिपेटेड इन इट, ठीक है जी। तो मैन बॉडी में जब आप आते हैं, हाउ द इवेंट स्टार्टेड एंड व्हाट वर द हाइलाइट्स ऑफ द इवेंट, ठीक। आपने मैन बॉडी में क्या लिखना है, पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में आप क्या लिखेंगे, इवेंट क्या था, ठीक है। व्हाट वाज द इवेंट, व्हेन, वेयर एंड हु कंडक्टेड, किसने इवेंट, कहाँ हो रहा था, ठीक है, और किसने कंडक्ट किया था, ठीक है, और कब हुआ था, ठीक है। फिर आपके पास आएगा व्हाई इट वाज कंडक्टेड, किस वजह से किया गया था वो इवेंट, ठीक है। ठीक है, फिर हु पार्टिसिपेटेड इन इट, ठीक है, किस किस ने उसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है, किस किस ने उसमें हिस्सा लिया आपके इवेंट में, सही। फिर आपके पास आती है मैन बॉडी पार्ट, हाउ द इवेंट स्टार्टेड एंड व्हाट वर द हाइलाइट्स ऑफ द इवेंट, ठीक है जी। इवेंट कैसे स्टार्ट हुआ, उसकी क्या हाइलाइट्स थी, मतलब हाइलाइट्स यानी कि आपको पता है वी ऑल वॉच मैचेस, तो उसमें जैसे हाइलाइट्स होते हैं, तो मतलब उसकी क्या खसूसियात थी या क्या उसकी जो मेन इवेंट्स
की जो टॉपिक था वो आप इसमें यहाँ पे लिखेंगे। और फिर कंक्लूजन में आप सिंपल सा आके समरी ऑफ द इवेंट दे देंगे। जो समरी ऑफ द इवेंट ये होगा आपका कि ईजिली आप बता देंगे कि वाज इट सक्सेसफुल और नॉट सक्सेसफुल, और कितने लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है, उसको नहीं अप्रिशिएट किया। ठीक है, अब हम इसका जो है वो हाँ जी, मैं बोल नहीं रही थी, अब बोल रही हूँ, बिकॉज आई वॉज रिप्लाइंग अ पर्सन ऑन अ चैट। ठीक है, स्टूडेंट को रिप्लाई दे रही थी मैं चैट में। अब आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके ओके, ठीक। अब आते हैं हम इसके उसके ऊपर, इम्प्लीमेंट के ऊपर। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हैं, मैंने आपको बना के दी है एक रिपोर्ट, किस तरह से आप लिखेंगे। सही, आपके पास जो रिपोर्ट में आपको बोला गया था लिखने के लिए वो ये था, योर यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज द कंप्यूटर लिटरेसी कैंप इन इट्स नेबरहुड। ठीक है, ठीक। प्रिपेयर अ न्यूज़ रिपोर्ट ऑन द सेम फॉर योर यूनिवर्सिटी लेटर, न्यूज़ लेटर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन चीज़ों को फॉलो करते हुए, ये जो हमने देखा है यहाँ पे, हेडिंग को, प्लेस को, डेट को, बॉडी ऑफ द रिपोर्ट के पार्ट्स को, ठीक है, इस पूरे चीज़ को, ये जो आपके पास है, इसको फॉलो करना है हमें। ठीक है, सही है। इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, ये रहा, कंप्यूटर लिटरेसी कैंप। ठीक है, हेडिंग में हमारे पास क्या आ रहा है इस जगह पे, कंप्यूटर लिटरेसी कैंप। ठीक, फिर हमने यहाँ पे देखा था प्लेस एंड डेट, एंड फिर हमारे पास बॉडी पार्ट आता है। तो प्लेस और डेट में क्या आएगा, जो हमारी यूनिवर्सिटी का नाम है वो हमने लिख दिया। ठीक है, आप वैसे तो मैं अभी यहाँ पे लिख रही हूँ, लेकिन जब अगर आपसे बोला जाएगा कि आप अपने न्यूज़ पे जो भी आपका इवेंट होगा, जहाँ पे भी हो रहा होगा, आप उस जगह का नाम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर आपने डेट भी लिख दी इसमें कि किस डेट को हुआ था। सही, इसी तरह से फिर आपने रिपोर्टर का नाम लिख दिया, जो भी रिपोर्टर का नाम है, ABC हम यहाँ लिख देते हैं जब हमारे पास नेम्स नहीं होते। ठीक,